अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं डायबिटीज़ यानी डायबिटीज़ पे वीडियोज़ की एक सीरीज़ रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जिसमें मैं लोगों को एजुकेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, स्पेसिफिकली वो लोग जो टाइप 2 डायबिटीज़ में मुब्तला हैं, कि वो किस तरह से इसको कंट्रोल कर सकते हैं और इसको डाइट प्लान के साथ रिवर्स कर सकते हैं। वीडियोज़ की इस सीरीज़ का आज चौथा पार्ट है और इससे जो पिछला पार्ट थर्ड था उसमें हमने इंसुलिन के बारे में डिस्कस किया था कि ये क्या है, हमारे जिस्म में इसका क्या किरदार है, हमारे जिस्म के कौन से खलियात को इंसुलिन की ज़रूरत पड़ती है और हमारे जिस्म में कितनी टाइप के ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स होते हैं और कौन से इंसुलिन डिपेंडेंट ट्रांसपोर्टर्स हैं, इनके बारे में हमने डिस्कस किया था। तो आज की वीडियो में हम स्पेसिफिकली जो टाइप 1 डायबिटीज़ है यानी टाइप 1 डायबिटीज़ है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे कि इसके पीछे कौन से ऐसे फैक्टर, रिस्क फैक्टर या वामल हैं जिनकी वजह से टाइप 1 डायबिटीज़ होती है। टाइप 1 डायबिटीज़ या डायबिटीज़ एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है जिसमें हमारा जो कुफ्ते मदाफ़त का सिस्टम है, हमारा जो कुफ्ते मदाफ़त का निज़ाम है, वो गलती से हमारे जो लबलबा है उसके जो बीटा सेल यानी खलियात हैं जो इंसुलिन बनाते हैं, उनको दुश्मन समझकर उन पे हमलावर हो जाता है और उनको तबाह कर देता है, जिससे इंसुलिन बनना बंद हो जाती है और हमारे खून में जो ग्लूकोज का लेवल है, शुगर का लेवल है, वो कंट्रोल से बाहर हो जाता है। टाइप 1 डायबिटीज़ बचपन और जवानी दोनों में हो सकती है। 5 से 30 साल की जो उम्र होती है इसमें इसके होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं और उन लोगों में रिस्क ज़्यादा होता है जिनकी फैमिली हिस्ट्री में कोई ना कोई टाइप 1 डायबिटीज़ वाला पेशेंट हो। और उसके बाद कुछ सीजनल वेरिएशन भी देखी गई हैं, यानी विंटर के अंदर यानी सर्दी का जो सीज़न है उसमें ज़्यादा केस रिपोर्ट होते हैं। जैसा कि वीडियो के स्टार्ट में मैं बता चुका हूं कि टाइप 1 डायबिटीज़ या डायबिटीज़ एक ऑटोइम्यून डिजीज़ है जिसमें हमारा जो कुफ्ते मदाफ़त वाला निज़ाम है वो अपने ही खलियात पर हमलावर हो जाता है। अब इस हमले के पीछे मल्टीपल जेनेटिक फैक्टर हैं, मल्टीपल इन्वायरमेंटल फैक्टर हैं, तो अब हम उनमें से कुछ को डिस्कस करते हैं जो बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं। जेनेटिक फैक्टर्स की बात की जाए तो हमारे जिस्म में कुछ HLA जीन्स पाए जाते हैं जिनको हम ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन जीन्स बोलते हैं। ये जीन्स हमारे जिस्म का जो इम्यून सिस्टम है, कुव्वत मदाफ़त वाला निज़ाम है, उसको रेगुलेट करते हैं और ये हमारे इम्यून सिस्टम को बताते हैं कि हमारे जिस्म के अपने कौन से खलियात हैं और बाहर से जो बैक्टीरिया या वायरस पार्टिकल हमारे जिस्म में दाखिल हुए हैं वो कौन से, उनके दरमियान फ़र्क को बताते हैं ताकि उन पे हमला किया जा सके। लेकिन समटाइम कुछ महसूस लोगों में इस HLA जीन के 2 वेरिएंट्स पाए जाते हैं जिसमें HLA-DR3 और HLA-DR4 शामिल हैं। ये दोनों वेरिएंट्स इंसुलिन बनाने वाले जो खलियात हैं उनके दरमियान और बाहर से हमारे जिस्म में जो बैक्टीरिया और वायरस पार्टिकल सेल दाखिल होते हैं उनके दरमियान फ़र्क करना भूल जाते हैं, जिससे क्या होता है ये वायरसेस और बैक्टीरिया पे तो हमलावर होता है और साथ में जो हमारे इंसुलिन बनाने वाले खलियात हैं उन पे भी हमलावर हो जाता है, जिससे जो इम्यून रिस्पॉन्सेज है वो इनिशिएट हो जाते हैं। और हमारे जिस्म में जब इम्यून रिस्पॉन्स इनिशिएट होंगे तो फिर जो CD4 और CD8 T सेल्स हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगे। वो बीटा सेल जो लबलबे के बीटा सेल इंसुलिन बनाते हैं उन पे हमलावर हो जाएंगे और इनको डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देंगे, तबाह करना शुरू कर देंगे। और इसके साथ ही हमारे जिस्म के अंदर, हमारे खून के अंदर जो ऑटो एंटीबॉडीज़ हैं वो भी डिटेक्ट हो जाएंगे, जैसा कि ZNT8 ऑटो एंटीबॉडीज़ है वो आना शुरू हो जाएगी, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा, आप डायग्नोज कर सकेंगे कि इस बंदे के जो बीटा सेल जो इंसुलिन बनाते हैं खलियात हैं वो मरना शुरू हो गए। इंसुलिन बनाने वाले खलियात की डिस्ट्रक्शन एकदम से नहीं होगी, इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा। स्टार्ट में जो हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल है, शुगर लेवल है, वो थोड़ा नॉर्मल रहेगा, रेगुलेट रहेगा और जब 90% हमारे जो इंसुलिन बनाने वाले खलियात हैं वो तबाह हो जाएंगे, उसके बाद टाइप 1 डायबिटीज़ हो जाएगी। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की बात की जाए तो कुछ ऐसे वायरसेस हैं जैसा कि इंटेरोवायरसेस। जब ये वायरसेस हमारे जिस्म में दाखिल होते हैं तो इन वायरसेस के अंदर जो प्रोटीन्स होती हैं वो हमारे इंसुलिन बनाने वाले खलियात यानी बीटा सेल्स के अंदर जो प्रोटीन्स होती हैं उनसे मिलती जुलती होती हैं। तो जब हमारा इम्यून सिस्टम इन वायरसेस पे अटैक करता है तो साथ ही उस प्रोटीन की बेस पे वो हमारे बीटा सेल्स पे भी अटैक कर देता है, जिससे जो बीटा सेल्स है वो तबाह हो जाते हैं। और उसके बाद कुछ डाइटरी फैक्टर्स हैं जिससे टाइप 1 डायबिटीज़ होने के चांसेस होते हैं, जैसा कि गाय के मिल्क के अंदर कुछ ऐसी प्रोटीन्स होती हैं और उसके बाद गंदम का जो आटा उसके अंदर ग्लूटेन होती है। अगर ये कम उम्र बच्चे को, छोटी उम्र के बच्चे को दी जाए तो उससे कुछ बच्चों के अंदर इम्यून रिस्पॉन्सेज अवेक हो सकते हैं, जिससे टाइप 1 डायबिटीज़ हो सकती है। और उसके बाद जो विटामिन D है ये इम्यून सिस्टम की रेगुलेशन में बहुत अहम किरदार अदा करता है। अगर हमारे जिस्म में इसकी कमी हो जाए तो फिर भी टाइप 1 डायबिटीज़ होने के चांसेस होते हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डायबिटीज़ की टाइप 2 पे डिटेल से बात करेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करें। सी यू नेक्स्ट वीडियो।